आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हर इंसान के अंदर होती है और वो है ईगो। कुछ लोग कहते हैं कि ईगो बहुत बुरी चीज़ है और कुछ लोग कहते हैं कि ईगो के बिना लाइफ में रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो सच क्या है? इज़ ईगो योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ और योर बिगेस्ट वीकनेस? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईगो कब सही है और कब गलत। तो फर्स्ट वन जानते हैं कि ये ईगो क्या है। ईगो का मतलब सिर्फ घमंड नहीं होता। ईगो वो फीलिंग है जो हमें बताती है कि हमारी वैल्यू क्या है। थोड़ा ईगो हर इंसान में होना चाहिए, बट जब ईगो कंट्रोल से बाहर हो जाता है तब वो हमारा दुश्मन बन जाता है। ए लिटिल ईगो प्रोटेक्ट योर लाइफ रेस्पेक्ट, बट टू मच ईगो डिस्ट्रॉय योर पीस। अब बात करते हैं कब ईगो ज़रूरी है। अगर कोई बार बार आपको इंसल्ट कर रहा है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो चुप रहना ज़रूरी नहीं है। वहाँ अपनी वैल्यू समझना ज़रूरी है। आपको अपने लिए खड़ा होना होगा। नेवर बैक फॉर रिस्पेक्ट, अर्न इट एंड प्रोटेक्ट इट। याद रखो, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो अलग अलग चीज़ है। कई लोग आपके सपने का मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कि तुमसे नहीं होगा, तुम सक्सेसफुल नहीं बन सकते। उस वक्त आपके अंदर की आवाज़ कहनी चाहिए, वॉच मी। ये पॉजिटिव ईगो है। ये आपको मेहनत करने की पावर देता है। कभी कभी लोग प्रेशर डालते हैं, दूसरों का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर। बट अगर आपको पता है कि कोई काम गलत है तो उसे मना करना सीखो। द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड यू कैन लर्न इज नो। यहाँ ईगो नहीं, कैरेक्टर काम करता है। अब बात करते हैं कब ईगो सब कुछ खराब कर देता है। वो तो सबको पता है। रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा रिश्ते ईगो की वजह से टूट जाते हैं। सिर्फ एक सॉरी बोलने की देरी होती है, बट ईगो कहता है पहले वो माफ़ी मांगे, और उसी इंतज़ार में सालों का रिश्ता ख़त्म हो जाता है। समटाइम वन अपोलाइज कैन सेव ए रिलेशनशिप, बट वन ईगो कैन डिस्ट्रॉय इट। सोचो, क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपना ईगो या अपना रिश्ता? अब बात करते हैं कब आप सीखना बंद कर देते हो। जिस दिन आप सोचने लगते हो कि मुझे सब पता है, उस दिन आपकी ग्रोथ रुक जाती है। सक्सेसफुल हमेशा लर्नर बने रहते हैं। द मोमेंट यू थिंक यू नो एवरीथिंग, यू स्टॉप ग्रोइंग। हर इंसान से कुछ सीखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं, मनवाना चाहेगा तो टीम कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। कभी कभी दूसरों की बात सुनना भी ज़रूरी है। ए ग्रेट लीडर लिसन मोर देन ही स्पीक्स। अब बात करते हैं कॉन्फिडेंट और ईगो के डिफरेंस के बारे में। बहुत लोग कॉन्फिडेंट को ईगो समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कॉन्फिडेंट कहता है आई कैन डू इट, ईगो कहता है ओनली आई कैन डू इट। कॉन्फिडेंट इंस्पायर करता है, ईगो डिवाइड करता है। कॉन्फिडेंस रेस्पेक्ट देता है, ईगो रेस्पेक्ट मांगता है। कॉन्फिडेंट बिल्ड ब्राइड्स, ईगो बिल्ड्स वॉल्स। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, सुनो। एक बार एक स्टूडेंट ने अपने टीचर से पूछा, सर ये ईगो और सेल्फ रेस्पेक्ट में क्या डिफरेंस है? टीचर ने जवाब दिया, जब तुम सच जानने के बाद भी अपनी गलती नहीं मानते हो वो ईगो है, और जब तुम किसी को अपनी इंसल्ट करने नहीं देते हो वो सेल्फ रेस्पेक्ट है। ये सुनकर स्टूडेंट समझ गया कि प्रॉब्लम ईगो नहीं, प्रॉब्लम उसका मिसयूज़ है। अब बात करते हैं ईगो को कैसे कंट्रोल करें। गलती एक्सेप्ट करो। गलती मान लेना वीकनेस नहीं, ये मैच्योरिटी है। स्ट्रॉन्ग पीपल एक्सेप्ट मिस्टेक, वीक पीपल डिफेंड देम।
ज़्यादा सुनो, कम बोलो। जितना ज़्यादा आप सुनोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट जस्ट टू रिप्लाई। हम्बल रहो, चाहे कितनी भी सक्सेसफुल मिल जाए फिर भी हम्बल हमेशा बने रहो, क्योंकि द हायर यू राइज द मोर हम्बल यू शुड बिकम। ईगो एक आग की तरह है, अगर कंट्रोल में हो तो रोशनी देता है और अगर कंट्रोल के बाहर हो जाए तो सब कुछ ख़त्म कर सकता है। तो इसलिए जहाँ सेल्फ रेस्पेक्ट की बात हो वहाँ स्ट्रॉन्ग बनो, जहाँ रिलेशनशिप और लर्निंग की बात हो वहाँ ईगो छोड़ दो। डोंट लेट योर ईगो बी बिगर देन योर ड्रीम्स। योर ईगो में विन आर्गुमेंट बट ह्यूमिलिटी विन्स हार्ट्स। और याद रखो, ए ट्रूली पावरफुल पर्सन इज नॉट द वन हु defeat others. A truly powerful person is the one who defeats his own ego. Thank you for watching. Stay humble, stay focused, stay unstoppable.